हेलो एवरीवन। तो आज हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो बेसिक टू एडवांस है। जिसको ट्रेडिंग नहीं आता वो भी बेसिक से स्टार्ट कर सकता है। तो बस जो भी वीडियो देख रहा है वो पूरी वीडियो देखना, तभी उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इसको स्किप कर दिया तो अगला मैं जो भी कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। तो ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिक, जिसमें हम कैंडल के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, एकदम बेसिक बेसिक लेवल से। ठीक है। तो कैंडल जो होती है दो टाइप की होती है, एक ग्रीन वाली, ठीक है, और दूसरी होती है रेड वाली। दो कैंडल होती है, ठीक है। ओके। और एक होती है बीच में लाइन, ठीक है। ऐसे एक लाइन होती है, ठीक है, हर एक कैंडल के बीच में। अगर इसको मैं रेड दे दूं, इसको मैं ग्रीन दे दूं, ठीक है। तो ये रेड वाली कैंडल हमें ऐसा बताता है कि एक सेलिंग जा रहा है, और ग्रीन वाला कैंडल बताता है कि एक बाइंग आ रहा है। तो जो कैंडल का स्क्वायर वाला पार्ट है जिसमें कलर फिल है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो लाइन वाला पार्ट है जो जिसमें लाइन है इसको हम विक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, कैंडल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट चीज होता है ओपन प्राइस। तो जो ओपन प्राइस होता है कैंडल जब सेलिंग का बनता है ना, तो उसका जो बॉडी का टॉप पार्ट रहता है वो ओपन प्राइस होता है, तो उसको हम कहते हैं ओ। फिर जो बॉडी क्लोज होता है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी का लास्ट पार्ट होता है उसको हम बॉडी क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपन है और ये नीचे वाला पार्ट है वो क्लोजिंग पार्ट है, ठीक है। जो वीक वाला पार्ट है जो लाइन है, तो उसको वीक, जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको हाई बोलते हैं, और जो बॉटम वाला वीक होता है उसको लो बोलते हैं। अगर कैंडल को, अगर सेलिंग की कैंडल होती है तो उसको कैसे बोलते हैं, ओ एल एच सी, ठीक है, ओ एल एच सी, ऐसे कैंडल को बोला जाता है, ठीक है। जो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो अगर सेलिंग को बोलते हैं तो ओ एच एल सी, ठीक है, ओ एच एल सी, ठीक है। अगर सेम बात ग्रीन वाली कैंडल बनती है तो ग्रीन कहाँ से बनेगी, जहाँ पे बाइंग आती है, ठीक है। बाइंग का कैसे पता चलेगा, नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो ओपन इधर से हुआ, क्लोज इधर से हुआ, ये ऊपर का हाई है नीचे का लो है, तो कैसे बोला जाता है, लो ओपन, ठीक है, ओ एल एच सी, ठीक है। तो उस हिसाब से कैंडल को बोला जाता है। तो दो टाइप की कैंडल है, एक ग्रीन एक रेड, ठीक है। अभी मार्केट में हर बार कैंडल ऐसे बनती रहती है, मैं एक पाथ बना रहा हूं, तो ऐसे मार्केट जाता रहता है, ठीक है। ओके। मार्केट ऐसे जा रहा है, अभी इसमें सारी छोटी छोटी कैंडलें होगी इसमें, ठीक है। ये पाथ है। मार्केट ऐसे सडनली सीधा नहीं जाता कभी भी, मार्केट ऊपर नीचे करके जाता है। ये सीधे लाइन भी है, उसमें भी ऊपर नीचे करके जाता रहता है मार्केट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कैंडल ऊपर गई, फिर वहां से सेलिंग आई, फिर आई बाइंग, फिर आई सेलिंग, फिर आई बाइंग, फिर आई सेलिंग, फिर आई बाइंग, फिर आई सेलिंग। तो अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इधर से ऊपर गई, ऊपर नीचे कर रही, फिर इधर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर से छोटी सेल आई, फिर बाइंग आई। सेम अगर मैं सेलिंग का बोलूं तो ऐसे आती है मार्केट,
ठीक है, ऐसे सेलिंग जाती है। मार्केट ऊपर से आती है, ऊपर नीचे करते, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे वापस आती है। तो इस तरह का मार्केट होता है, वो सेलिंग वाला मार्केट होता है, जिससे हम बेरिश मार्केट कहते हैं। जहाँ पे बाय वाला मार्केट होता है उसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वाली कैंडल बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड वाली कैंडल बोलते हैं बेरिश कैंडल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया मार्केट का पाथ, कैंडल, और उसको समझते कैसे कैंडल को। ठीक, अगर मार्केट स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो मार्केट ऑलवेज ऐसे जाती है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट में इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे करके मार्केट जा रहा है। अभी देखो मार्केट को ए वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक स्टार्टिंग, ये लोअर है। ठीक है, फिर ए वाला क्या है, हाई गया, तो इसको लोअर बोलते हैं, इसको हायर बोलते हैं। ठीक है, अभी ये दूसरा वापस लो गिरा, ठीक है, फिर गया वापस ऊपर। चलो, अभी क्या हुआ, पहला लो है, ये सेकंड लो है, फिर क्या इसको बोलते कैसे, ये लोअर लो है, ये हायर हाई है, हायर का हाई, फिर ये लोअर लो, फिर हायर हाई। समझे मार्केट कैसे बोलते हैं इसको, ये लोअर लो है, इसको हायर हाई बोलते हैं, ये लोअर लो है, इसको हायर हाई बोलते हैं। जब भी मार्केट बुलिश बनता है तो लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, ठीक है, ऐसे बनाता है। अगर ये मार्केट बेरिश वाला बनता है तो ऐसे वाला, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हायर हाई है, ये लोअर लो है, ये वाला हायर हाई है, ये वाला लोअर लो हायर हाई, ये लोअर। अभी इसका एक्सप्लेनेशन, ये हायर लो है, ये लोअर लो है, ये हायर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर का भी लो है, ठीक है, ये हायर लो है, लो का हाई है, फिर इधर लो का हाई है, लो का हाई है, इसके नीचे ए है, ए हाई तो है लेकिन लोअर हाई है, ए हाई के नीचे ए वाला है, ए हाई है लेकिन ये लोअर हाई है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हायर हाई बोलते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर वाले को हम लोअर हाई बोलते हैं, लोअर का हाई, लोअर का हाई, ये लोअर लो है, लोअर लो है, ये हायर लो है, हायर लो है। समझे, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात आ गई। अभी स्ट्रक्चर में उसको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं, एक मिनट, ओके, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाती है ना तो हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बना के चलती है। ठीक है, तो अभी मार्केट में जो हाई है, हायर हाई, इसको एक लाइन खींचना होता है राइट साइड। ठीक है,
ये हाई को ब्रेक करती है मार्केट और नया हाई क्रिएट करती है, ठीक है। ये हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये दूसरा हाई है, फिर उसको ब्रेक करती है और नया हाई क्रिएट करती है। ये नया हाई पहुंच चुका है, ये प्रीवियस हाई है और इसका प्रीवियस हाई है। फिर क्या किया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर बढ़ता है हर बार। अगर इसको मार्केट को नीचे गिरना होगा तो क्या करेगा, नया हाई क्रिएट नहीं करेगा, इधर से वापस गिरा, फिर इधर से गिरेगा, ठीक है। ऐसे करके अभी क्या हुआ, ए वाला हाई है, ए हायर हाई क्रिएट नहीं किया, लेकिन क्या कर दिया, जो ए लोअर था ना, इसको ब्रेक किया। जब इसको लोअर को ब्रेक करता है ना, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में MSS भी बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, ठीक है। तो ए होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ए होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसके हम कॉच भी बोलते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसको हम MSS भी बोल सकते हैं। तो ऐसे होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, कैसे मार्केट को स्ट्रक्चर को रीड करना होता है, ठीक है। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ लो, हायर लो, ये हुआ हायर हाई, ये हायर लो, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस ये बना लो बना, ठीक है। अभी इसको कंसीडर कैसे करते, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो उस लाइन का जो लास्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है। ए वाले पार्ट को हम बोलेंगे हायर लो। लेकिन अभी इसकी बात करते हैं, ओके, इसकी बात करते हैं कि मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो क्या इसको हम बोलेंगे हायर लो। तो बात आती है, इसको हम हायर लो नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको ए लेग का तो इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हायर लो बन चुका है। ये दूसरी बार जाना था, तो इसको हम लो नहीं मान सकते, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया। तो करंटली हाई तो अभी तक हाई वैलिड है ए वाला, ठीक है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो लो बना है ना, वो इनसाइड के अंदर है। अभी हाई क्या है, ए वाला हाई है और लो ए वाला है, ठीक है। तो दोनों हाई और लो ए है, और इसके अंदर दूसरा लो बना है, वो दूसरा है, वो इनसाइड का लो है, ठीक है। वो इनसाइड लो है, तो उसको हम हायर लो कंसीडर नहीं करते। तो उसके नीचे जो जाता है, तब तक ये मार्केट बुलिश ही बनेगा। जब तक ये हायर लो है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। जब तक हायर लो ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मानते हैं कि ये बुलिश था अब आ गया बेरिश में, ये बाइंग था अब आ गया सेलिंग में। जब ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो ऐसे कंसीडर किया जाता है कि मार्केट अभी सेल में जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रीड करते हैं। अभी कुछ बार क्या होता है, ठीक है, कि जब भी मार्केट
बॉडी क्लोज नहीं करता। अगर कैंडल इधर ऐसी बनी, ठीक है, अभी मैं बोलूं ऐसी कैंडल बनी बड़ी वाली, ठीक है, तो अभी इसको तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मार्केट सेलिंग में गई इधर, ये ब्रेक नहीं किया, ये सिर्फ बॉडी का पार्ट अभी नहीं आया, ये सिर्फ वीक आई है। अगर बॉडी क्लोज करता, ठीक है, ऐसे बॉडी क्लोज करता तो मैं बोलता यस, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, MSS हुआ है। जब तक ये बॉडी क्लोज नहीं करता तब तक मेरे लिए ये सिर्फ रहेगा दूसरी चीज जो हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। जब मार्केट लोगों को बहकाती है कि सेलिंग में जा रही है, लोग सेल करेंगे, लेकिन इधर क्या किया, ए इंड्यूसमेंट हुआ है, मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं किया, सिर्फ वीक दिया है, उसके बेसिस पे सेल नहीं किया जाता जब तक बॉडी क्लोज नहीं करता तब तक, ठीक है। तो ऐसे होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम इसको अप्लाई करें मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसको लो कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अभी मेरे लिए करंट हाई ए वाला है, ठीक है। क्या किया मार्केट ने, इधर से मार्केट ने कैंडल क्लोज किया, ठीक है, कैंडल क्लोज, अरे मैग्नेट ऑफ करना पड़ेगा, ओके, ये किया है कैंडल क्लोज, ठीक है। जब मार्केट कैंडल क्लोज करता है तो हमें क्या साइन मिलता है, यस ये अभी भी बुलिश है और ऊपर जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो मार्केट नीचे आएगा, कोई एक जोन होता है वहीं से वापस बाइंग आती है, ठीक है। तो क्या किया, ए हाई है हमारे लिए, अभी मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा ये लो है वो हायर लो बन चुका है अभी के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए ये हायर लो बन चुका है। अभी हायर हाई बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या किया, इधर से मार्केट वीक बना है, ठीक है, समझना ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने बनाया वीक, जब भी मार्केट वीक बनाती है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अभी मार्केट का ए हाई शिफ्ट होके हमारा आ जाएगा इधर, अभी ए वीक के ऊपर हमारा बॉडी क्लोज होना चाहिए, यस हमारे ऊपर ये बॉडी क्लोज है, तो मैं इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर करूंगा। ए वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैं कंसीडर नहीं करूंगा, जहां से लाइन आता है, जहां से पहली वीक आती है, ठीक है, उसके आगे एक और वीक आएगी। अगर ए वीक आती तो मैं इसको ए वीक कंसीडर कर उसके आगे वाली बॉडी लेता, एक एक वीक आपको मूव करते रहना है आगे। ये पहली वीक है, ए वीक इसके अंदर है, तो इसको ने इसके आगे ए बॉडी क्लोज हुआ तो यस ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो अभी के लिए मेरा हाई क्या हुआ, ए वाला, ठीक है, ये आगे वाला मार्केट नहीं बना है, ठीक है, अभी ये कंसीडर करना है। ये ब्रेक होने के बाद मेरा इस लेग में लो कौन सा है, मेरा लो है ए वाला, ओके। जो ए लो कभी टूटा नहीं है, ए लो भी टूटा नहीं है कभी, फिर नया हाई बना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर ए हाई बना के क्या किया, ए वीक आया, ए वीक के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज किया, तो यस ए क्या किया, मेरा ए रुको, इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया लेकिन ये टूटा नहीं है, तो यस अभी क्या हुआ, ये देख, ये इंपॉर्टेंट बात है,
जो आप कंफ्यूज होते रहते हो। अभी क्या हुआ है, मार्केट इधर हाई गया, लो ए वाला है, फिर इधर से ही मार्केट क्या कर रहा है, ये बड़ी है, उसी के अंदर से वापस ऊपर जा रही है। तो हमारा ए हाई ट्रांसफर हो गया, हमारा ए हाई ट्रांसफर होके इधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई बुलिश वाली कैंडल होती है, उसके नीचे कोई बेरिश वाली कैंडल होती है, उसके नीचे कोई बेरिश वाली जो रेड कैंडल होती है, अगर उसके नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं करता ना, तब तक हम उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलते या फिर इंड्यूसमेंट नहीं बोलते। ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसको बोला जाता है? जब हमारा हायर लो ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और हमारा सेलिंग में जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये हमारा इंड्यूसमेंट भी नहीं हुआ, नहीं कुछ गया, तो हमारा जो नया हाई क्रिएट करता है ए वाला शिफ्ट होके ए विक पे चला जाता है, ए वाला हाई, ठीक है, ए वाला हाई गया, हमारा हाई है। अभी क्या किया, वापस नीचे गया, इधर आया, फिर वापस ऊपर गया। अभी क्या कर रहा है देखो, ये मार्केट इधर ब्रेक किया। अभी किया जा सकता है कि यस, ये हमारा लो है, हमारा ये हायर लो कंसीडर किया जा सकता है अभी, ठीक है। अभी ये हाई इसने इंड्यूसमेंट नहीं किया, अभी ये देखो, लेकिन ये कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और नया कैंडल बना दिया हाई, ये हमारा हाई, ये हमारा लो अभी के लिए, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है देखो, इधर से वीक बनाया, क्लोजिंग नहीं दिया, इधर से वीक बना, कुछ नहीं दिया, ठीक है। मार्केट अभी गिर रहा है, अभी ये गिरावट हो रही है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे मिलेगा? जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज होगा तो, ठीक है। अगर मैं देखूं इसके नीचे कोई बॉडी क्लोज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ वीक गया, फिर इधर से रिवर्सल आया। समझे मैं क्या बता रहा हूं? तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये हाई लो हाई लो हाई लो करके चलता है। फिर क्या किया, इधर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा लो ट्रांसफर होके इधर आ जाता है, ठीक है। और ए वाला लो क्या होता है, और ए वाला लो, ये देखो, तो ए वाला हाई लो कैंसिल कर लो, क्योंकि ए लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, तो ए लो इधर से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए लो जो होता है, ए वाला लो, फिर ए वाला लो आता है, ये सब वो इनसाइड में चले जाएंगे। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? तो ऐसे करके मार्केट को हम मार्क करते रहते हैं कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ऐसे करके हम मार्केट को मार्क डाउन करेंगे जब तक कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बन जाता, ठीक है। ऐसा हम 15 मिनट में करेंगे, ऐसा हम 30 मिनट में भी कर सकते, ऐसा हम 1 आवर पे भी कर सकते, ऐसा हम 4 आवर पे भी कर सकते। लेकिन जैसा 4 आवर पे देखोगे, इसमें आप इजीली कर सकते हो ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यस ए लो ए हाई, ए लो ए हाई, ऐसा करके। बड़ा टाइम फ्रेम में इजी रहेगा, लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें नॉइज बहुत होती है, कैंडल्स बहुत होती है, तो आपको मार्क करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बनते हैं। लेकिन जब 1 आवर और 4 आवर का टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो प्रॉपर होते हैं, जो मार्केट फॉलो करता रहता है,
समझे? अगर 4 आवर के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो यस मार्केट बेरिश कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ऐसे ही चीज हम 15 मिनट पे देखेंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए बेरिश रहेगा लेकिन ओवरऑल बुलिश में चला जाएगा वो इजीली, क्योंकि एक खेल है टाइम फ्रेम का। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो। आपको सिर्फ 15 मिनट 5 मिनट लेके नहीं चलना है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग 4 आवर पे भी करना है, 1 आवर पे भी करना है, और वही चीज सेम 15 मिनट पे भी करना है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को आप समझ लोगे तो आपको इजी भी रहेगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम कहाँ पे ले सकते हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए लेते हैं कि हमारा टारगेट पॉइंट रहता है, जो भी ट्रेड लेते हो वो हमारा टारगेट पॉइंट रहता है। अगर मैं दिखाऊँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, तो जैसे ही इधर ए हाई बना था, ठीक है, इधर मार्केट नीचे आया, फिर से इधर क्या किया, ए हाई तक गया, हमारा टारगेट रहता है ए हाई तक, और उसके ऊपर थोड़ा गया फिर गिरा, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा एक टारगेट पॉइंट रहता है। वो ट्रेड में इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा टारगेट बन सके। अभी मार्केट और गिरा, ठीक है, अगर गिरने के बाद इधर से हमारा ये हाई था तो हमारा टारगेट कौन सा बनता है, इधर से ऊपर जा रहा है तो हमारा टारगेट ए हाई बनेगा। तो ऐसे ही हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं लेते, हमारा टारगेट पॉइंट भी है। तो पहला टारगेट हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही रहता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी पॉइंट ले लो, नहीं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा टारगेट 1 रहता है। कोई लो पे आते हैं तो, ठीक है, ये लो हमारा है, ये इसको टूटा नहीं, ये इसकी लिक्विडिटी लेके भी ऊपर जाता है ना वीक बना के, तो यस अप जा रहा है तो इधर से आप बाइंग कर लो, आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, आपका टारगेट यही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इधर से वापस गिर जाएगा, गिर गया तो वो अलग बात है, तो आपका ट्रेड जो बाइंग में था वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ में आया कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर। तो आई होप सो आप ये मार्केट स्ट्रक्चर और उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैं एक और लेक्चर दूसरा कल लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को हम यूज़ कैसे करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप सभी का शुक्रिया, अगली वीडियो कल मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।